दोस्तों, एक इंसान अगर स्पेस में जाता है और वो ब्लैक होल के करीब जाता है तो क्या होगा? हमारा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो वापस आ सकता है? और इस्लाम में ब्लैक होल का जिक्र मिलता है या नहीं मिलता, हम यही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहजेब अली है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इस राज को समझने की कोशिश करते हैं साइंस की रोशनी और कुरान की जबान में। ब्लैक होल असल में एक ऐसी जगह है स्पेस में जहां खींचने की ताकत, ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। ये अपने आसपास आने वाली हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है, चाहे सितारे हों या प्लैनेट्स हों, यहाँ तक कि वो रोशनी को भी खींच लेता है अपने अंदर। इसके अंदर एक हद, एक लिमिट होती है जिसे कहते हैं इवेंट हैरिजन। अगर कोई चीज इस हद को क्रॉस कर ले तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। सोचो, अगर एक एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के करीब जाता है तो जैसे ही वो उसके करीब जाएगा तो उसका जिस्म जो है वो खींचने लगेगा। पैर उसके ज्यादा खींचते हैं और सर की तरफ जो है वो प्रेशर कम रहता है। इस सिचुएशन के अंदर इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि वो लंबा खींचता जाता है, लाइक नूडल्स की तरह वो हो जाता है। इसको साइंस में कहते हैं स्पैगिडिफिकेशन। अगर कोई उस एस्ट्रोनॉट को दूर से देखे तो उसको ऐसा लगेगा कि वो एस्ट्रोनॉट वहां पे रुक गया है और वक्त जो है वो धीरे चल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल के करीब जो है टाइम भी स्लो हो जाता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट के लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है। मतलब यह है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में चला जाए तो मतलब वो इस पूरे यूनिवर्स से गायब हो जाता है। वापस आना नामुमकिन है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। अब बात करते हैं इस्लाम की। कुरान में कितनी ऐसी आयतें हैं जिनके जिक्र से लगता है कि वो ब्लैक होल जैसी ही कुछ चीजों का जिक्र कर रही हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कसम है उन सितारों की जो चलते हैं और फिर छुप जाते हैं, यानी वो सितारे जो चमकते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल्स भी इसी तरह बनते हैं, जब बड़े सितारे अपने अंदर गिरकर अपनी रोशनी छोड़ देते हैं। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की जगह की, और अगर तुम जानते हो तो ये बहुत बड़ी कसम है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि ये वही सितारे हैं जो कोलैप्स हो जाते हैं और ब्लैक होल्स बन जाते हैं। और क़यामत के दिन के बारे में कुरान कहता है, जब सितारे टूट कर गिरेंगे, यानी एक दिन आएगा जब पूरी कायनात के सितारे टूट कर बिखर जाएंगे। शायद वही वक्त होगा जब स्पेस के राज ऐसे ही खुल के अपने पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। साइंस कहती है कि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। कुरान हमें बताता है कि सितारे गायब हो जाते हैं और एक दिन टूट कर बिखर जाएंगे। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पर अल्लाह की कुदरत की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर एक इंसान ब्लैक होल में जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। ये हमें दिखाता है कि इंसान कितना छोटा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत कितनी बड़ी है। कुरान कहता है, हम उनको अपनी निशानियां आसमानों में और उनके अंदर दिखाएंगे ताकि उन पर वाज़ेह हो जाए कि ये कुरान हक है। ब्लैक होल सिर्फ साइंस का राज नहीं बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का सबूत है। आप क्या सोचते हो, क्या ब्लैक होल वाकई क़यामत के राज का एक हिस्सा है? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।